नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा इन्फोसिस वर्सेस विप्रो। इस तरीके की वीडियोस मैं बना चुका हूं बहुत पहले, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि कौन सा खरीदा जाए, कहाँ पैसा बड़ा बनेगा। तो इसी के ऊपर बात करूंगा। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। दोनों ही आईटी कंपनी है और दोनों ही लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं। अपनी अपनी जगह मार्केट लीडर है, लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों में डेफिनेटली आप लोगों को विप्रो थोड़ा खराब लग रहा होगा, इन्फोसिस थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि प्राइस बिहेवियर लोगों का माइंडसेट तय करता रहता है कंटिन्यू। लेकिन यहीं से अगर आप 4 क्वार्टर पहले जाएं तो आपको विप्रो ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे आईटी स्टॉक्स नेगेटिव चल रहे थे। नेगेटिव मीन्स रिजल्ट्स नॉर्मल आते थे, लेकिन विप्रो रिजल्ट्स के बाद 8% ऊपर जा रहा था। विप्रो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से 36 के पीई पे चला गया था, 740 रुपए के भाव पर, जो कि बिल्कुल भी डिफाइन ही नहीं करता था आईटी स्टॉक होने के कारण। आईटी स्टॉक मैक्सिमम अराउंड 28-30 के पीई पे चले, तो वो बहुत अच्छे लेवल्स होते हैं। अब चलिए इसी बेसिस पे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कहां पे आपका पैसा बड़ा बन सकता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो चीजें इन्फोसिस के बारे में बताऊंगा, फिर वही चीजें आपको विप्रो के बारे में बताऊंगा। इन्फोसिस में अभी एक कॉर्पोरेट एक्शन भी चल रहा है बायबैक का, तो वो अपने आप में सपोर्ट दे रहा है स्टॉक के प्राइस को। सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है ये भारत की, और 1593 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 6,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1954 का 52 वीक हाई है एंड 1355 का 52 वीक लो है। स्टॉक की बात करें तो 29.3 के पीई पे मिलता है। तो क्या ये हम प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि आपने तो अभी भी कहा 30 के पीई तक ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी होने के कारण ये कहीं ना कहीं 34-35 के पीई तक भी जा सकता है। अगर हम वही टीसीएस की बात करें तो वो लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, तो उसे कहीं ना कहीं मार्केट और ज्यादा वैल्यूएशन देगा, तो वो थोड़ा और महंगा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। बुक वैल्यू पर शेयर 190 रुपीज की, जो कि इस स्टॉक को डिफाइन करती है अराउंड 8.38 टाइम्स की बुक वैल्यू पे। ये महंगा है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, काफी ज्यादा भरोसा है, कैश रिच कंपनी है। कैश रिच तो सारी है, बट ये ज्यादा है, तो इसलिए मार्केट इसको इतने वैल्यूएशन दे रहा है। प्लस अगर आप टीसीएस को देखेंगे तो उसको मार्केट और ज्यादा वैल्यूएशन देगा इसके सामने, क्योंकि वो लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, और ज्यादा डील विनिंग्स है, और ज्यादा कैश है उसके पास, ऊपर से टाटा ग्रुप की है, तो वो और ज्यादा वैल्यूएशन रखेगी अपने पास। तो ठीक है, चलिए। डिविडेंड यील्ड 2% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल में 37.1% का है। तो बहुत ही शानदार दिख रहा है कहीं ना कहीं हर चीज। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं रिटर्न ऑन इक्विटी का 27.2% का आता है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी कंपनी मेंटेन कर रही है। नेगेटिव क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 8.38 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, तो ये तो महंगा है, बट इतना चलेगा। नेक्स्ट, प्रमोटर होल्डिंग इज लो। तो ये तो एफआईआई डीआईआई वाला मामला है, बड़े मैनेजमेंट हम संभालते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है यार, इन्फोसिस में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों इतनी कम है प्रमोटर्स की, तो वो बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए, जैसा मैं आपसे कह रहा था, टीसीएस को और वैल्यूएशन मिलेंगे। टीसीएस 31 के पीई पे मिल रहा है आपको, इन्फोसिस 29 के पीई पे मिल रहा है। विप्रो लेकिन वो डिटेल में बताऊंगा। चलिए, अब प्रॉफिट मार्जिन देखें, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल, तो इन्फोसिस लगभग 2022 में 26% के मार्जिन निकाल रहा है, 21 में लगभग 28% के थे, 20 में 25% के थे, तो 25 से 28% के बीच में मार्जिन क्लॉक करती है इन्फोसिस की कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 22,000 करोड़ है सन 2022 में, उससे पहले 19,000 करोड़ थी, तो लगभग 10% से ज्यादा का ही प्रॉफिट ग्रोथ है, लगभग 12-13% की ग्रोथ दिख रही है। चलिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आप लोगों को हमेशा क्वेरी रहती है, वो मैं आपके पास देखिए। अब रिजर्व्स भी बताना चाहूंगा। लगभग 77,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, और डेट केवल 6,500 करोड़ का है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कंपनी कितनी हैवी है। प्रमोटर्स 15.15% स्टेक होल्ड करते हैं, लेकिन पहले 13 था, अभी 15 हो गया है, अभी और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बायबैक में खरीद ही रहे हैं। एफआईआईज लगभग 36% होल्ड करते हैं, जिनका 31% से स्टेक बढ़कर 36% हो गया, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। डीआईआईज 32% होल्ड करते हैं, पहले 18% होल्ड करते थे। पब्लिक 35.98% से घटकर सीधे 15% पे रह चुकी है, और उसमें भी मैं आपको बताऊं बड़े नाम सामने आ जाएंगे अगर आप खोल के देखेंगे तो। और अदर्स के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15.93% रह गया, जिसे पब्लिक ही कहते हैं हम। अब आते हैं विप्रो पे। विप्रो की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक आपको ज़्यादा सस्ता मिलेगा, क्योंकि एक तो ये फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, कहीं ना कहीं 2,16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब एचसीएल टेक का मार्केट कैप ज़्यादा है इससे।
रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है और इन्फोसिस का लगभग 29% था, तो ये वहां आ गया इन्फोसिस से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21% है, उसका 37% था, तो वो बहुत आगे है इस मामले में। लेकिन वैल्यूएशन वाइज ये बहुत सस्ता मिल रहा है इन्फोसिस के सामने आपको। वैल्यूएशन 19 के पीई पे है ये, और बुक वैल्यू पर शेयर 130 की है, जिसके सामने स्टॉक आपको 394 पे मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे मिल रहा है ये स्टॉक। तो ये सस्ता बहुत है इन्फोसिस के सामने, ये चीज काफी अच्छी लगती है मुझे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी 21% के मार्जिन 2022 में, 2021 की बात करें तो लगभग 24% के, एंड 20 में 20% के। तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 से लेके 24% के हैं, उसके 25 से 28 हैं, तो वो इस मामले में भी आगे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ बहुत ही अच्छी दिखेगी। प्रमोटर्स 73%, FIIs 6.58%, DII 7.96%, पब्लिक 12.29%। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न सिंपल और अच्छी दिखेगी। ओवरऑल सिंपल वे में बोलें तो दोनों जगह ही आपका पैसा अच्छा खासा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें तो ये ज़्यादा कंफर्ट दे रहा है, यहाँ से ज़्यादा गुंजाइश विप्रो में अगर आप समय दे सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है तो थोड़ी नेगेटिविटी आपको झेलनी पड़ेगी। बाकी यहाँ से स्टॉक इजीली 600 रुपये तक का हो सकता है, यानी 50%। लेकिन अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो वो अभी यहाँ से 1800 से 3600 रुपये, या फिर आप देखें कि 3500 का हो जाए, 3000 का हो जाए, तो वो मुश्किल है। वो यहाँ से 2200 रुपये तक का हो सकता है। ये आपको मैंने बता दिया। होप आपको सब कुछ जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।